हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की एक और अपडेट आज हमारे सामने आई हुई है। उस पर ही ये वीडियो मैंने बनाया है, उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। Not only that, but I'm going to talk about the price of the Pi network and some problems which you are facing maybe। तो उन पर भी हम बात करने वाले हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपने बिल्कुल भी कर देना है। एंड आई होप कि आप जरूर कर देंगे, क्योंकि आज तक आपने मेरी कम से कम कोई बात टाली नहीं है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं कि पाई नेटवर्क ने पिछले क्वार्टर के अंदर हासिल क्या किया है, मतलब क्या अचीवमेंट्स जो है ये कर चुका है। उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस पर चलेंगे और उसके बाद दोस्तों प्राइस भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा, वीडियो को देखिएगा जरूर। यहां पर पाई की जो वेबसाइट है वो मैंने खोली हुई है। यही लिंक, इसी का लिंक आपको दोस्तों अपनी ऐप पर नजर आता है। यहां पर एक चीज ऐड करता चलूं, अगर आप पाई नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा कुछ जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बिल्कुल आराम के साथ पता चल सकता है। लेकिन फिलहाल आपने यह करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और वहां से एक ऐप डाउनलोड हो जाएगी। वो आप वहां पर अकाउंट अपना बना लें, रियल नेम वगैरह जो है वो आपने देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना कंट्री वगैरह अगर वो आपसे मांगता है तो देना है और अपनी माइनिंग शुरू कर देनी है। बिल्कुल फ्री में मिलने वाले टोकन है दोस्तों। जैसे ही आप यहां पर माइनिंग शुरू कर देते हैं 24 आवर के अंदर आपने जस्ट एक बार क्लिक करना होता है, नॉट अ बिग डील। तो आप ये जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि न्यू अपडेट आई हुई और वो है Q1 ऑफ द 2023। उसके अंदर इन्होंने क्या अचीवमेंट्स की हैं और आगे ये क्या करने वाले हैं। कुछ चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मतलब इसको लेकर कि ये देर क्यों कर रहा है प्रोजेक्ट, मतलब ये सवाल बहुत बड़ा है। मैंने कमेंट सेक्शन में दोस्तों के बहुत सारे सवाल देखे, उनमें से ये सवाल बहुत ज्यादा वहां पर होता है कि यार अब तो हम थक चुके हैं 2019 से या 20 से जो है वो हम अपनी कर रहे हैं माइनिंग, कब तक करें भैया, आप तो थक चुके हैं। भैया मे भी आप थक चुके हो, आपकी उंगलियों में मे भी दर्द होता हो, मुझे नहीं होता, मैं तो कर रहा हूं 19 से लेकर अब तक। अब इसके अंदर टॉप पर दोस्तों जो चीज शेयर की गई है वो एक्चुअली ये है कि हमने बहुत कुछ किया है। उसके अंदर केवाईसी का सलूशन जो है वो ये टीम ने दिया है। एक ऐसा टाइम था जब हम सोचते थे, कहते थे कि भैया कब होगी केवाईसी, होगी कि नहीं होगी, कब ये ऐप बनाएंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन ये सारा हमने देखा कि ये ऐप वगैरह आ चुकी है, पाई ब्राउजर आ चुका है, पाई ब्लॉकचेन आ चुकी है। तो ये सारी मतलब माजी की, पास्ट की अचीवमेंट्स है जो कि टीम ने यहां पर की है। एक चीज इन्होंने यहां पर ऐड की और वो ये है कि आपके और टीम के दोनों के जो एफर्ट्स एक साथ मिलाकर ही कुछ यहां पर बनाया जा सकता है, वैसे पॉसिबल नहीं है। ये चीज इसके अंदर मतलब टॉप पर यहां पर रखी गई है। यहां पर दोस्तों एक चीज मतलब न्यू हमें पते की मिली है, वो क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ओवर 45 मिलियन इंगेज पायोनियर्स। मतलब इससे पहले हम ये मतलब कहते हुए आए हैं कि 35 मिलियन, ठीक है, लेकिन आज यहां पर हमें ये न्यूज मिली है कि ये 35 अब नहीं रहेगा दोस्तों, ये हो गए हैं यहां पर 45 मिलियन। इतनी बड़ी कम्युनिटी किसी भी क्रिप्टो कॉइन के पास नहीं है। ये कम्युनिटी अगर इसी तरह से कमिटेड रहती है तो बहुत कुछ कर सकती है। अब इसके अंदर जो अचीवमेंट्स हैं दोस्तों, उसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं कि टेस्टनेट इकोसिस्टम, द न्यू इंटरफेस टू इंगेज विद द टेस्टनेट एप्स इन द पाई ब्राउजर। अब ये मतलब इन्होंने रिसेंटली किया था Q1 के अंदर, ये सारी चीज इन्होंने कंप्लीट की थी कि वहां पर आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलता है, सर्च बार मिलती है कि इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी एप्स डेवलपमेंट मतलब अभी तक हुई हैं वो सारी एप्स वहां पर आपको मिलती हैं। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राउंड अबाउट मैंने ये देखा था, मतलब बाय डिफॉल्ट जो वहां पर खुलती हैं वो हो जाती है दोस्तों 40 वेबसाइट्स, 40 डेप्स यहां पर इस वक्त तक काम कर रही है। अभी तो मतलब काम आगे जाकर रुकना है और मेरा ख्याल है ये 40 से 400 तक जा सकती हैं, ठीक है। और ये जितनी ज्यादा डेप्स होंगी उतनी ज्यादा यूटिलिटी होगी, जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा प्राइस बनने के चांसेस हैं। तो इस चीज को मिस मत करना है। अब ये जो डीएप्स वहां पर आपको शो होती है पाई ब्राउजर के ऊपर, ठीक, वहां से आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उनके साथ इंटीग्रेशन का सिस्टम भी बनाया गया है कि आप वहां पर जाकर कोई चीज बाय करते हैं, कोई मतलब आप कुछ भी वहां पर जाकर करें, जिस तरह की फैसिलिटी वो ऐप आपको दे रही है तो उनके अंदर एक वॉलेट बनाया गया है और टेस्ट किया जा रहा है वहां पर कि टेस्टनेट के पाए मतलब वहां पर भेजे और सेंड किए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि वॉलेट के साथ सही इंटीग्रेशन हो रही है, पेमेंट सही हो रही है या नहीं। एक चीज यहां पर और
अगेन ऐड करता चलूं, वैसे मैंने सोचा था कि ये बाद में जाकर बताऊंगा, लेकिन यहीं पर बता देता हूं यार, मतलब ज्यादा वेट कराना अच्छा बात नहीं होती। तो भैया बात यह है कि इनका जो टॉप प्रायोरिटी पर काम था ना, वो था पेमेंट सिस्टम, नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू लाइक बिटकॉइन। ठीक है, कि आप इसको अपने पास रखेंगे और स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाएगा, 10 सालों के बाद इसका प्राइस जो वो मतलब $50 लाख हो जाएगा या $1 लाख हो जाएगा। ऐसा इनका मतलब काम पहले दिन से नहीं है। इन्होंने जिस चीज पर फोकस किया था वो ये था कि हम ऐसी करेंसी दे आए जिसको सही से मतलब पेमेंट मेथड के तौर पर यूज किया जा सके। ठीक है, और उसकी जो फार्म है वो ऐसी हो, उसकी यूटिलिटी इस तरह की हो, उसकी जो लिक्विडिटी है वो उस तरह से आम हो, हर आदमी जो है वो उसको बड़े आराम के साथ इस्तेमाल कर सके फिएट करेंसी की जगह पर। उसके बाद दोस्तों ये है कि जनवरी 9 से लेकर 5 मार्च तक इन्होंने हैकाथॉन किया। वहां पर उनको रिवॉर्ड भी दे चुके हैं, ये अवार्ड भी दे चुके हैं, और वहां से कुछ एप्स जो है वो सिलेक्ट भी हो चुकी हैं जो यहां पर काम करने वाली है। ब्रेनस्टॉर्म एप्स के अंदर इन्होंने जो है वो मतलब इंप्रूवमेंट यहां पर ये लेकर आए। उसके बाद चैट का जो सिस्टम वहां पर चलता है ऐप पर, वहां पर भी दोस्तों इन्होंने इंप्रूवमेंट्स कुछ की हैं जो कि आगे चलकर ये करने वाले हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं मिनट एंड जनरल अपडेट्स, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मतलब जो भी दोस्त यहां पर माइग्रेशन करते हैं या फिर लॉकअप्स करते हैं या माइनिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज बड़े काम की है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों के इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, मतलब मेरे पर्सनल फ्रेंड भी इस चीज में फंस चुके हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमने 3-3 साल के लिए इसको लॉकअप कर दिया। इन्होंने एक नया यहां पर सिस्टम लॉन्च किया है। ये मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि इससे बचने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अलाउ पायोनियर्स टू क्रिएट न्यू लॉकअप विद इन देयर मिनट पाई वॉलेट। ये देखें, पहले हम जो मतलब लॉकअप करते हैं वो मिनट से पहले वाला होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि वॉलेट के अंदर ये मतलब वहां पर लॉकअप लेकर आने की यहां पर बात कर रहे हैं, और मुझे कम से कम ऐसा समझ में आ रहा है। पाई वॉलेट आफ्टर मिनट माइग्रेशन, मतलब जब मिनट हो जाएगा तो उसके बाद आप वहां पर मतलब आपसे ये कहेंगे कि आप यहां पर लॉकअप करें। दिस इज समथिंग लाइक स्टेकिंग। आप स्टेकिंग करते हैं, ज्यादा टोकन मिलते हैं आपको, और ये ज्यादा टोकन की लालच में आप जो है वो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेकिंग पर अपने टोकन जो है वो लगाते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है, वो ये कि हमारे टोकन जो है वो लॉकअप में हो, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए और पंप कर जाए, तो फिर यहां पर हम सोच सकते हैं कि यार काश जो है ना वो लॉकअप में नहीं होते तो मैं भी सेल कर देता, यहां से प्रॉफिट बना सकता। मतलब ये चीज एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि भैया बाद में हम सोचेंगे यार कर ही देता तो अच्छा था, मेरे टोकन तो कम से कम बढ़ जाते, प्रोजेक्ट तो लॉन्च हुआ नहीं। दोनों चीजें हैं, लेकिन ये है कि मतलब आपके हाथ के अंदर चीज होनी चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनका जो लॉकअप है वो बाकायदा तौर पर लॉकअप की तरह है। ठीक है, वहां पर आप फंस जाते हैं, स्टेकिंग की तरह नहीं है कि आपने निकाल दिया तो कम से कम आपके जो मतलब आपके हाथ में तो चीज होगी ना कि निकाल सके, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। पाई चैट माइग्रेशन का यहां पर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर भी ये इंप्रूवमेंट्स वगैरह लेकर आने वाले हैं। पाई वेबसाइट डिजाइन ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जनरल इंप्रूवमेंट्स मतलब ये भी करने वाले हैं। केवाईसी फॉर ऑल, अब ये मतलब इन्होंने किया तो है, इसी को लेकर बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन है, वो जवाब भी मैं इसी के अंदर आपको दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये सारा सीन एंड होने वाला है, फिर प्राइस पर बात करेंगे। बात ये है भैया कि ये कह रहे हैं कि केवाईसी फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल केवाईसी इज एन एग्जिस्टिंग एडवांसमेंट अचीव्ड लास्ट क्वार्टर, मतलब ये लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने अचीव किया था। ठीक है, डिलीवरिंग व्हाट द एंटायर कम्युनिटी हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये वो चीज थी जिसके लिए मतलब पूरी कम्युनिटी जो है वो सोच रही थी कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए। ओके, मिल गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्तों के यहां पर सवाल है कि अभी तक हमारी केवाईसी नहीं हुई, हमें नोटिफिकेशन नहीं आया, या हमें स्लॉट नहीं मिल रही। तो अब ये है कि प्रीवियस अपनी वीडियो के अंदर मैंने दोस्तों आपको कहा था कि डोंट वरी अबाउट योर ओन केवाईसी। ठीक है, आप केवाईसी के लिए इस वजह से परेशान ना हो कि शायद आपकी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा तो कोई मसला है नहीं, आपकी केवाईसी कभी ना कभी जरूर होगी। द प्रॉब्लम इज कि कंटिन्यू योर माइनिंग। ठीक है, सेशंस आप ज्यादा मिस ना करें। ठीक है, 1 घंटा मिस हो गया, 2 घंटे मिस हो गए तो बात समझ में आती है, लेकिन आप 1 हफ्ता ना करें, 1 महीना ना करें तो ये बात बुरी है। ठीक है, आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी माइनिंग जो है ना वो शुरू करें। अब देखिए मतलब हम यूट्यूबर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा काम क्या होता है कि हम वीडियोज बनाएं। हमें नहीं पता होता कि मतलब कौन सी वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे और वहां से हम कमा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन एक वीडियो के ऊपर अगर हमारे 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे लगते हैं तो हम लगाते हैं, और फिर मतलब मार्केट में आ जाते हैं। सुबह आप दुकान खोलने जाते हैं जब मार्केट के अंदर, तो आपको क्या पता कि कितने जो है वो कस्टमर्स आएंगे और आप कितना यहां पर कमा पाएंगे। बिल्कुल ये भी इसी तरह है कि आपने अपने माइनिंग सेशन जो है वो कंटिन्यू करने, कल इसको प्राइस क्या होगा वो कल की बात है, आपको केवाईसी की स्लॉट कब मिलती है वो भी कल की बात है, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप
आप माइनिंग करते रहें। अगर माइनिंग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली ये बात समझ में आने वाली है। ठीक, यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा दोस्तों ये है कि हमने केवाईसी के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन स्लॉट नहीं आ रहा, तो उसी का जवाब इसी के अंदर है कि आपने जस्ट वेट करना है। वेट की ही मैं बात करूंगा। वो दोस्त जिन्होंने केवाईसी परफॉर्म की हुई है लेकिन उनको रिप्लाई नहीं आ रहा, कि मतलब अप्रूव नहीं हो रही, सो वो सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया अब हम क्या करें। इजाज भाई तुसी दस दो भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। करना किया सिर्फ कि आप अपनी माइनिंग जो है वो कंटिन्यू रखें। आपकी माइनिंग जो है वो आपको प्रूव करेगी कि यू आर अ रियल पर्सन। ठीक है, रियल पर्सन की जो माइनिंग है वो अपने हिसाब से चलती है। वो आधा घंटा 1 घंटा लेट शेट इधर उधर होती रहती है, तो वहीं से वो डिटेक्ट करता है इनका एल्गोरिथम, और वहां से ही चीजें जो है वो सही से पता चलती है इनको कि यू आर नॉट अ रोबोट। ठीक है, वो चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये कि मल्टीपल अकाउंट नहीं होंगे तो भी काम चल जाएगा। एक चीज और यहां पर ऐड करता चलूं, वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि यार ये अंडर 18 जो होते हैं उनकी केवाईसी का क्या करना है। तो भैया बात यह है कि वो जस्ट अपनी केवाईसी माइनिंग शुरू रखें। मे बी ये प्रोजेक्ट जो है वो 2024 के या 5 के अंदर जाकर जो है वो लॉन्च हो। अगर ये इतना लंबा चलता है तो फिर आप वो जो लोग हैं, जो पायनियर्स हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं, वो 18 के हो जाएंगे। जब तक वो सारा सीन जो है वो उनका सही हो जाएगा, नाम वगैरह सही लिखा हुआ होना चाहिए। उस वक्त वो अपना आईडी वहां पर देंगे, नाम सेम होगा, नंबर सेम होगा, अकाउंट कंटिन्यू होगा, तो उनकी केवाईसी उस वक्त तक हो जाएगी। अच्छा, नंबर 2, अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो जाता है तो भी माइनिंग इनकी चलती रहेगी। ये भी ध्यान में रखें। अगर ये कि मेरे फादर का अगर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, और मैं अगर अंडर 18 हूं, अगर, तो मैं वेट कर सकता हूं जब मैं ओवर 18 हो जाऊंगा या अपनी एज कंप्लीट कर पाऊंगा, तो उस वक्त मैं केवाईसी करके अपने टोकन जो है वो माइग्रेट कर दूंगा। तब तक मेरा अकाउंट बंद नहीं हो जाएगा। ये नहीं होगा कि ये लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद सारा सीन ही खत्म हो जाएगा और ये माइनिंग साइनिंग खत्म हो जाएगी। नहीं, इनके व्हाइट पेपर के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि माइनिंग चलती रहेगी। बाद में भी जो टोकन है वो माइनिंग के जरिए मिलते रहेंगे, इन्होंने बेचने नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं प्राइस पर कि इसका प्राइस कितना हो सकता है। वो अपनी सेवरल प्रीवियस वीडियोज अंदर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। अपना ओपिनियन मैं वंस अगेन यहां पर शेयर करता हूं कि क्रिप्टो करेंसीज की वॉलेटिलिटी जो है, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। हम सोचते हैं कि हमें यह मिलना चाहिए या मिल सकता है, तो उस मिल सकता के पीछे ही सारा सीन चल रहा होता है। जिसने बिटकॉइन बनाया था उसको नहीं था पता कि बिटकॉइन का प्राइस एक दिन $70,000 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप उसका व्हाइट पेपर अगर पढ़ लें सतोशी का, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो एक अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी बनाने जा रहा था। वो कोई ऐसा डिजिटल गोल्ड शोर नहीं बनाने जा रहा था। वो तो इसको डेली यूज में लाने वाली कोई चीज बनाने जा रहा था। लेकिन ये हो गया, जो होना था सो हो गया। शिबा इनू बनाने वालों को नहीं था पता कि शिबा इनू का प्राइस इतना अप जाएगा। जब अप चला गया तो उनको नहीं था पता कि इतना डाउन चला जाएगा। ये किसी को नहीं होता पता। जस्ट ये होता है कि प्रोजेक्ट्स को अपनी जो वर्थ है, जो वैल्यू है रियल, वो साबित करनी पड़ती है। वो कैसे होती है कि उनके अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह से काम चल रहा है, यूटिलिटी को लेकर कौन सा काम चल रहा है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि 40 एप्स मुझे वहां पर जो है वो बाय डिफॉल्ट वहां पर शो होती हैं। ठीक है, बाय ब्राउजर पर। अगर 40 एप्स अभी तक वहां पर बन रही हैं और उतनी इंटीग्रेशन उनको दी गई है कि वो वहां पर शो हो रही हैं। आई नो कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि विलिंग है और आगे जाकर भी हैकाथॉन होगा तो और भी यहां पर आएंगी। तो ये सारी यूटिलिटी इस तरह से बनेगी, फिर प्राइस बनेगा और फिर प्राइस एक टाइम लेगा। आप अगर विलिंग है अभी सेल करने के लिए तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप वेट करने के लिए तैयार हैं तो भी आपका प्रॉब्लम है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपकी जो स्पेक्यूलेशंस हैं उनके पीछे नहीं चलते। प्रोजेक्ट्स पर कुछ भी पता नहीं होता। जब मार्केट में चीज आ जाती है तो वो मार्केट के हाथ में चली जाती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर इसकी प्राइस जो वो $50 से $100 $200 भी हो जाती है तो बहुत ज्यादा यहां पर आपको प्रॉफिट मिलने के चांस है। और दूसरी बात ये बिल्कुल फ्री में मिलने वाली चीज है। 10 साल बाद जाकर बिटकॉइन ने $70,000 का प्राइस बनाया था ना। एक चीज और भी ऐड करता चलूं कि बिटकॉइन जब बना तो वो कुछ से फ्री से वो कुछ सेंट, वहां से $1 से फिर आकर वो $20,000 तक पहुंचा। 20,000 से धुड़ाम करके गिरा और चला गया दोस्तों वापस $3,000 तक। फिर $3,000 से उठा तो फिर वो $70,000 तक चला गया। फिर वहां से गिरा तो वापस आपने देखा कि $14,000 पर आ गया। फिर $14,000 से आपने देखा कि $28,000 और $30,000 तक आ गया। तो बिटकॉइन वही है, प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है। वाई, क्यों हो रहा है? सेंटिमेंट्स, उसके अलावा फाइनेंस की ओवरऑल जो दुनिया के अंदर हालत है, वो ये सारी चीजें मिलाकर
पूरी क्रिप्टो, मतलब सिर्फ क्रिप्टो नहीं, गोल्ड की भी प्राइस इसी तरह से तय होती है। वेल, बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो मुझे लंबा नहीं करना, तो मैं आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।